देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मंगलवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में मुख्यमंत्री के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। मामले की सुनवाई बुधवार को जस्टिस कृष्णा राव की अदालत में हुई। दो पूर्व एजी बुधवार को राज्यपाल द्वारा दायर मानहानि मामले में मुख्यमंत्री की ओर से कानूनी लड़ाई लड़ते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय में शामिल हुए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के मानहानि के मुकदमे की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी। बोस ने 28 जून को बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था, जिसके एक दिन पहले उन्होंने दावा किया था कि महिलाओं ने उनसे शिकायत की थी कि वे राजभवन में होने वाली गतिविधियों के कारण वहां जाने से डरती हैं। बेटी की शादी के एक हफ्ते बाद शत्रुघ्न सिन्हा को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बताया गया कि मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उनकी सर्जरी हुई थी। उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है, लेकिन इनके साथ वास्तव में क्या हुआ इस बारे में अटकलें लगाई जा रही हैं। इस मामले पर शत्रुघ्न ने खुद अपना मुंह खोला है। उन्होंने कहा, मैं 60 साल से ऊपर के सभी लोगों को हर साल एक टेस्ट कराने की सलाह दूंगा। पिछले 3 महीनों से मैं चुनाव प्रचार के लिए विभिन्न स्थानों पर गया हूँ। इसके बाद बेटी की शादी हो गई। अब मेरे शरीर का खून पहले जैसा गर्म नहीं रहा, उम्र भी बढ़ गई है। बिहार से पश्चिम बंगाल आने तक सुबोध सिंह ने लापरवाह रवैया दिखाकर पुलिसकर्मियों पर दबाव बनाने की कोशिश की। इसलिए राज्य का जेल विभाग शुरू से ही उस पर सख्ती बरतना चाहता है। आसनसोल जेल में बंद गैंगस्टर सुबोध सिंह पर सुधार विभाग की पैनी नजर है। राज्य पुलिस के सीआईडी अधिकारी उन्हें सोमवार को बिहार की बेऊर जेल से आसनसोल जेल लेकर आए थे। उत्तर 24 परगना के विभिन्न इलाकों में पिछले कुछ दिनों से बच्चे के अपहरण की अफवाहों से तनाव है। जगह जगह सामूहिक पिटाई हुई। ऐसी ही एक घटना पिछले बुधवार को विरती स्टेशन पर घटी थी। 7 दिन बाद बसंती पांडे को बच्चा वापस मिल गया। उत्तर 24 परगना के विरती स्टेशन पर उनके साथी यात्रियों ने बच्चा चोरी के संदेह पर उन्हें घेर लिया था और पीटा था। पश्चिम बंगाल के मोबाइल चोरों के खिलाफ जनता के आक्रोश के बीच कोलकाता के एक ट्रैफिक गार्ड ने एक व्यक्ति को भीड़ द्वारा पीटे जाने से बचाया। दरअसल भीड़ ने व्यक्ति को मोबाइल चोर समझकर पीटना शुरू कर दिया था। सियालदाह बजबज लाइन में रेल की पटरियों में दरारें देखी गई। इलाके के लोगों की जागरूकता की वजह से एक बड़ी रेल दुर्घटना टल गई। अपनी सूझबूझ से स्थानीय निवासियों ने कई लोगों की जान भी बचाई। बजाज सियालदाह शाखा के एकरावा संतोषपुर के बीच न्यू आयनाल पैड से सटी रेलवे लाइन में बड़ी दरार आ गई थी। जब सियालदाह से एक मालगाड़ी आ रही थी तो स्थानीय लोगों ने जोरदार आवाज सुनी। दौड़कर देखा तो रेल लाइन में दरार थी। ठीक उस समय सियालदाह से यात्रियों से भरी एक ट्रेन आती दिखाई दी। स्थानीय लोगों ने लाल कपड़ा दिखाते हुए एक बड़ा तंबू लगा दिया, जिसके कारण ट्रेन रुक गई। महानगर कोलकाता समेत राज्य के अन्य हिस्सों में पिछले 3 दिनों से लगातार हुई भारी बारिश के बाद तापमान में बड़े पैमाने पर गिरावट देखी गई। अलीपुर स्थित मौसम विभाग के क्षेत्रीय मुख्यालय की ओर से बुधवार को जारी बयान में बताया गया है कि कोलकाता में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 24.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री कम 29.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। देश की आवाज तेज टीवी 24 के साथ सच दिखाने का जुनून।